बैंक से यही निवेदन करूंगा इस फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से कि वो हमारे इन सवालों के जवाब दें। हम उनसे सिर्फ सवाल आप लोगों के सामने लिख रहे हैं कि और ये लगा लीजिए जिस प्रकार से ये दिसंबर के लास्ट के महीने का ऑफर देते हैं ना, मैं भी इस बैंक के फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को एक ऑफर देता हूं। जो हमारे इस फ्लैक्स पर लिखे हुए सवाल हैं, किन्हीं एक सवाल को चुन ले वो और इनमें से एक ही सवाल का जवाब दे दे। बैंक जिस रुपए में लेन देन कर रही है उसका मानक स्टैंडर्ड क्या है? क्या ये पूछना कानूनन अपराध है? क्या नहीं। क्या ये कानूनन अपराध है? क्या नहीं। दूसरा, गवर्नर के कूटकृत रुपए में लेन देन करना वैध है या अवैध? वैध है या अवैध? अवैध है ना। और तीसरा सवाल, रिजर्व बैंक स्थापना दिनांक को पेपर करेंसी में अंकित प्रति रुपए का धातु गोल्ड मानक क्या था एवं आज दिनांक रुपए का धातु गोल्ड मानक क्या है? क्या ये पूछना गलत है या सही? सही है। तीसरा, चौथा सवाल, जब चलन में 35 लाख करोड़ की करेंसी है तो 453 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने कहां से दे दिया? और जब भारत के पास जितनी इन्होंने करेंसी छाप रखी, जब सिक्योरिटी के रूप में इतना गोल्ड ही नहीं है, तो इन्होंने हवा में इतनी करेंसी कैसे, कौन से कानून, कौन सी अधिनियम के तहत छाप दी? अगला सवाल, नोट पर लिखे वचन खंड मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस रुपीज, और इसका जो भुगतान करने के लिए जो सेक्शन है आरबीआई एक्ट सेक्शन 25, उस वचन खंड का, उस नियम का ये पालन क्यों नहीं करते हैं? अगला सवाल, क्या बैंक ब्याज को खाते में मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाता है या नहीं? जब ग्राहक द्वारा रुपये से ब्याज चुका दिया जाता है तो बैंक द्वारा खाते के मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाने का प्रावधान किस अधिनियम, नियम, संविधान की धारा में उल्लेखित है? ये पूछना क्या गलत है? ब्याज के रुपए का मानक मूल्य क्या है? इसकी प्रतिभूति क्या होती है तथा कौन देता है? कौन से अधिनियम के तहत ये ब्याज छापते हैं? हमारे इन किन्हीं सवालों में का ये जवाब दे दें। अगर इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम अनिश्चितकालीन तक यहां पर बैठेंगे। अब चाहे हमें बर्फ की सिल्लों पर नंगे बदन रखकर 3rd डिग्री पर रखा जाए या फांसी पर चढ़ाया जाए या नंगे बदन पर वार करे जाएं, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस सवालों के जवाब नहीं देंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा करें, और अगर हम सही हैं तो इस प्रशासन को, आदरणीय प्रशासन को हम वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं जो इनके खिलाफ जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, वो सारे दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स, ये किस प्रकार से फ्रॉड कर रहे हैं। और अगर ये सही है, अपने आप में जो मैनेजर बनता है, सीए बनता है, एडवोकेट बनता है, वो कोई भी अधिकारी आ जाए, इंडिया का जो सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट है वो आ जाए और वो बता दे कि बिना मानक स्टैंडर्ड के लेन देन करना लीगल है या इलीगल है। अगर बिना मानक स्टैंडर्ड के लेन देन करना लीगल है तो जो भारत की जनता को इन्होंने रुपया दे रखा उसको भी छाप लिए। और अगर गवर्नर के कूटकृत रुपए में लेन देन करना अवैध नहीं है, वैध है, तो भाई जो चूर्ण के नोट बिकते हैं दुकानों से, हम लेकर इनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। जब इनका नकली चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं चल सकता? अगर कोई विधि है, कोई नियम है, अगर उस नियम के अकॉर्डिंग ये ट्रेड कर रहे हैं, अगर इन्होंने उसी अधिनियम के तहत, उसी नियम के तहत ट्रेड किया है, तो हम ये हमारे सवालों के जवाब दे, हम इनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज जनता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जनता और ग्राम सभा से हमें निर्णय करने भी आते हैं और डिसीजन भी लेने आते हैं। तो कल सभी साथियों को 9 बजे आना है और अभी सबको खाना खाकर जाना। एक बार